ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 8 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संगम युग में समानता में समीप, भविष्य संबंध में भी समीप आत्माएं। पार्टियों से मुलाकात। पहला, ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालिटी है प्यूरिटी। सदा अपने को मन, वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है, वह अपने जीवन में अनुभव करते हो। जितनी पर्सनालिटी होगी, उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएंगी। मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदिदेव व पहला प्रिंस कैसे बने? इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आए तो फॉलो फादर है ना। संस्कार ही पवित्रता के हैं। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि उन्हों को महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है। जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं, तो कहते हैं चाहते नहीं हैं, मेरे जन्म के संस्कार हैं। ऐसे यह जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए। इसको कहा जाता है प्यूरिटी की पर्सनालिटी वाले। इस पर्सनालिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही हैं। महान आत्माओं को ना जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं। तो ऐसे महान होना। दूसरा है, मोह का बीज है संबंध। उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त। बाप दादा कहते, माताएं सब नष्टो मोहा होना। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए, तो और किसमें मोह हो सकता है? हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो, जब संबंध नहीं तो मोह कहां से आया? मोह का बीज है संबंध। जब बीज को ही कट कर दिया, तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा? अगर अभी तक होता है, तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। दो तरफ है, तो दो तरफ वाले को ना मंजिल मिलती है, ना किनारा होता। तो ऐसे तो नहीं होना। सब नष्टो मोहा होना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। जहां मोह नष्ट हो गया, तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते। फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, यह भाषा खत्म हो जाती। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। सदा मन मनाभव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते हैं। अच्छा, विदेशी भाई बहनों के
साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। क्या समझते हो अपने को? अपनी कल्प पहले की प्रारब्ध स्पष्ट सामने है ना? डबल विदेशी आत्माओं का नंबरवार इस संगम युग के विशेष पार्टों में विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है। कौन सा? विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में ही बाप दादा द्वारा विशेष वरदान सदा छत्र छाया के अंदर रहने का मिल जाता है। जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो सांप सांप ही सेफ्टी के साधन बन गए। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसी भी वातावरण अशुद्ध है, कैसी भी जीवन पाठ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बाप की छत्रछाया बच्चों को सदा सेफ अर्थात सुरक्षित रखती आई है और अंत तक रखेगी। दूसरा, साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है। तीसरी बात, विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है। यह भी विशेष ड्रामा अनुसार पाठ मिला हुआ है। चौथी बात, याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। तो बताओ कितने लकीएस्ट अर्थात भाग्यवान हो। बाप दादा के संगम युगी विशेष अमूल्य रत्न ही जिन अमूल्य रत्नों द्वारा बाप दादा विश्व में ऐसे रत्नों को सैंपल के रूप में रखेंगे। इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी बात याद ना रहे। साथ का अनुभव करते हो। शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना? नाम ही है शिव शक्ति, शक्ति नहीं। जो शिव शक्ति है वह याद के सिवाय रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है। तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बनकर रहते हो। पांडव कमल पुष्प के समान है ना? यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है ना। यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है। इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिए जाते हैं। और जैसे संपर्क आगे बढ़ते जाएंगे, संपर्क की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर लौकिक खड़ा हो जाएगा, अलौकिक कार्य के निमित्त बन जाएंगे। सभी की यह स्टेज आती है और सदा है। यह भी सेवा का चांस समझकर कार्य करो। ऑस्ट्रेलिया पार्टी के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प
साकार में बहुत अच्छा लाया है। जो अनुभव किया वह अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वह बहुत अच्छा। इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर 1 में है। जैसे गायन है भारत के लिए घर घर मंदिर, वैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के घर घर में अर्थात जो भी आने वाले हैं यह सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर 1 आ रहे हैं। तो आप सब कौन हो? कौन हो गए? मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां। आप सब समझते हो हम नंबर 1 हैं। बाप को भी खुशी है। ऐसे ही आपको देखकर सब फॉलो करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्यू सबसे पहले लगेगी। जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। आवाज तब पहुंचेगा जब बुलंद होगा। बुलंद आवाज करने के लिए चारों ओर से एक आवाज निकले कि हमारा बाप गुप्त वेश में आ गया है। जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया, वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियां मिलकर अंगुली देंगी तो सहज ही हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। एक एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। सदा अपने को कल्प पहले वाले रत्न समझकर चलेंगे तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा। विजयी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।